जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं विजय कुमार फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल टारगेट क्लासेस विजय कुमार सानी पे। साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में परसेंटेज। और परसेंटेज पूरे बेसिक ढंग से पढ़ाते हुए हाई लेवल तक ले जाएंगे। पहले बेसिक चीज जानेंगे परसेंटेज के बारे में और क्वेश्चन करेंगे, और छोटे क्वेश्चन करते करते बड़े लेवल के हाई से हाई एग्जाम लेवल के क्वेश्चन को करेंगे। इतना समझिए कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम सबसे पहले उस टॉपिक को देखें कि अगर हमारे इस सिलेबस का कौन सा ऐसा टॉपिक है कि अगर उस टॉपिक को अगर हम अच्छे से पढ़ लेते हैं तो उस टॉपिक के सहारे हमारे मैथ के सिलेबस के जितना भी टॉपिक उसमें पढ़ना हो उस टॉपिक के क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। आपको पता होगा कि आज के समय में जितना भी कंपटीशन वाला एग्जाम हो रहा है तो उस एग्जाम में हम लोग देखते हैं कि प्रतिशत से क्वेश्चन आ जाता है, चाहे वो सीआई का क्वेश्चन हो, चाहे एसआई का क्वेश्चन हो, और चाहे प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन हो। तो इसलिए अगर परसेंटेज आप अच्छे ढंग से देख लेते हैं, परसेंटेज को आज अच्छे ढंग से पढ़ लेते हैं, तो परसेंटेज को करने के बाद परसेंटेज के सहारे आप इन सारे टॉपिक वाले क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि परसेंटेज एक ऐसा समय था कि अपने आप में एक टॉपिक हुआ करता था, लेकिन आज के समय के एग्जाम में परसेंटेज हर एक टॉपिक का क्वेश्चन बन गया है, हर एक टॉपिक का क्वेश्चन बन गया है। तो चलिए हम परसेंटेज पढ़ते हैं पूरे बेसिक ढंग से, और बेसिक ढंग से पढ़ते हुए कुछ क्वेश्चन को करेंगे और एकदम जीरो लेवल से हीरो लेवल तक जाएंगे। सबसे पहले समझिए परसेंटेज। परसेंटेज को आपको पता होगा कि हिंदी में प्रतिशत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिशत बोलते हैं। देखिए, जैसा कि हमने यहां लिखा 20%, क्या लिखा है? इस परसेंटेज का सिंबल है 20%। आपको पता होगा कि 20% को हमें फ्रैक्शन में बदलना हो, यानी कि 20% का वैल्यू कितना होगा, तो आप जानते हैं कि 20 का 20 जो यानी प्रतिशत है, प्रतिशत हटता है तो नीचे कितना आ जाता है? 100, यानी कि 100। एक जीरो से एक जीरो को काट देंगे, 2 से कितना बार में जाएगा? 5 बार में। आप बोलेंगे कि 1/5, यानी कि 20% किसी संख्या का 20% का वैल्यू कितना होगा? 1/5। हमारे बहुत सारे साथियों का यह डाउट होगा कि आखिरकार जो ये 20% है, कितना? 20% है, तो 20% का 20 यानी कि 20, ये जो प्रतिशत जब हटता है तो इस 20 का यानी कि भिन्न में 100 क्यों आते हैं? कितना? यानी कि नीचे 100 ही क्यों आता है? बहुत सारे साथियों का डाउट होगा और बहुत सारे साथियों को पता भी होगा। दरअसल ये नीचे 100 ही क्यों आता है, ये आपके किसी भी एग्जाम में पूछने वाला नहीं है, फिर भी मैं इसको क्लियर करता हूं। जैसा देखिए मैंने लिखा है क्या? परसेंटेज। क्या लिखा है? परसेंटेज, यानी कि पर। क्या लिखा है? पर। और क्या लिखे हैं? सेंट। समझिए बात को। पर का अर्थ होता है आउट ऑफ। क्या होता है? आउट ऑफ। और सेंट का मतलब होता है कितना? 100, यानी कि आप बोल सकते हैं कि आउट ऑफ 100, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं 100 का कितना भाग? 100 का कितना भाग, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? 100 का कितना भाग। ध्यान दीजिएगा, इस प्रतिशत जब हटता है ना तो नीचे 100 इसलिए आता है क्योंकि हमें पता करना होता है जो ये 20 है ना, 20 ये 100 का कितना भाग है। क्या? ये जो 20 है ना, ये 100 का कितना भाग है? तो आप बताइए, जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद 1/5 आएगा, यानी कि 20% का वैल्यू कितना आएगा? 1/5। तो आप कह सकते हैं कि ये जो 20 है वो 100 का कितना भाग है? 1/5 भाग। कितना भाग है? यानी कि 5वां भाग है। अगर ऐसे ऐसे करके हम 5 20 ले लेते हैं, कितना 20? 5 20 ले लेते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा? टोटल 100 हो जाएगा। यानी कि ऐसे करके, यानी कि 1/5, यानी कि 20 जो है इसका 1/5 भाग है, यानी कि 5वां भाग है। और ऐसे करके हम 5 20 को अगर ले लेंगे तो हमारा कितना पूरा हो जाएगा? 100। तो वही होता है जब नीचे परसेंटेज होता है तो नीचे 100 इसलिए होता है क्योंकि इसका मतलब होता है कि आउट ऑफ 100, यानी कि आउट ऑफ 100।
और जिसका हिंदी में हम बोलते हैं 100 का कितना भाग, तो यहाँ पर 20%, 20% को जब हम फ्रैक्शन में बदले तो आ रहा है 1/5। तो आप बोल सकते हैं ये जो 20 है वो 100 का कितना भाग है, 1/5 भाग। अगर ऐसे करके हम 5 20 ले लेंगे तो हमारा कितना फिर कंप्लीट हो जाएगा, 100। बात को समझ पा रहे हैं? चलिए आगे देखिए, अगर हम एक और एग्जांपल लें परसेंटेज के बारे में, जैसे हमने लिख दिए यहाँ पर कितना 20%, कितना सॉरी यहाँ पर 25% यानी कि 25%, और 25% को हमने बताया कि फ्रैक्शन में बदल के दिखाइए कि इसका वैल्यू कितना होता है। तो आपको पता होगा कि 25 का 5 जब परसेंट हंसेगा तो नीचे कितना आता है, 100। और इस बात को हमने अच्छे ढंग से क्लियर कर दिया कि आखिरकार नीचे 100 क्यों आता है। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो 1/5 यानी कि 4 आएगा, यानी कि 1/4 आएगा। तो आप बोल सकते हैं कि ये जो 25 है उस 100 का कितना भाग है, 1/4 भाग है। ऐसे करके अगर हम 4 25 ले लेंगे तो हमारा फिर कितना पूरा हो जाएगा, 100 पूरा हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पर ध्यान दीजिए कि मैथ के जितना भी टॉपिक है मैं आपको 2 ही बेस बना करके चलूंगा। कितना बेस बनाकर चलूंगा, 2 ही बेस बनाकर चलूंगा। और 2 बेस कौन कौन से होने वाले हैं मैं अभी बताऊंगा, और वही 2 बेस के माध्यम से मैं आपके मैथ का जितना भी टॉपिक का क्वेश्चन है सारा करा दूंगा। आपको कहीं एक भी फॉर्मूला देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें एग्जाम में टाइमिंग कम मिलता है, टाइमिंग कम में अधिकतर क्वेश्चन करना होता है। तो अगर हम फॉर्मूला पर करते रह गए तो पता चलेगा कि 50 ही कर पाए, 50 छोड़ करके आ गए। तो देखिए वो बेस क्या है, अगर आप किसी भी टॉपिक को क्वेश्चन मतलब करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको प्रतिशत पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा, प्रतिशत। और प्रतिशत को आप बोल सकते हैं फ्रैक्शन। क्या बोल सकते हैं, फ्रैक्शन। और एक हम आपको लेकर चलेंगे मेन बेस, रेशो। अगर आप रेशो और फ्रैक्शन को अच्छे ढंग से समझ जाते हैं तो दुनिया का कोई भी फ्रैक्शन वाला 1% वाला क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। तो हमने एक बात बताइए, 20% यहाँ या 25% लिख दिए, और 25% लिखने के बाद इसका वैल्यू होता है 1/4, अभी निकाल करके बताए थे। तो क्या हम इस 25 को लिखने के जगह बार बार जब परसेंटेज आए थे तो क्या परसेंट लेकर के नीचे 100 ही देते रहेंगे? क्यों देंगे, हम उसका कुछ वैल्यू तो लिख लेना, कुछ वैल्यू लिख लें। तो सबसे पहले कुछ हम आपको परसेंटेज के लिए वैल्यू लिखवा देते हैं, उस वैल्यू को आपको देखना पड़ेगा और बाद में आपको वो वैल्यू बहुत हेल्प करने वाला है। क्या करने वाला है, हेल्प करने वाला है। जैसे मैं आपको बताऊं, यानी कि 1/2 कितना परसेंट होता है, 50%। कितना परसेंट होता है, 50%। इसी तरह 1/3 जो होगा वो कितना परसेंट हुआ, यानी कि 33 सही 1/3% होगा। कितना परसेंट होगा, 33 सही 1/3%। इसी तरह 1/4 जो होगा वो कितना होगा, यानी कि 25% होगा। कितना परसेंट होगा, 25% होगा। इसी तरह 1/5 होगा वो कितना परसेंट होगा, यानी कि 20% होगा। कितना परसेंट होगा, 20% होगा। इसी तरह 1/6 होगा वो कितना परसेंट होगा, यानी कि 8 सही 1/3% होगा। कितना परसेंट होगा, 8 सही 1/3%। इसी तरह जो 1/7 होगा वो कितना होगा, 14 सही 2/7%। 14 सही 2/7% हो जाएगा। इसी तरह 1/8 जो होगा, 1/8 जो होगा वो कितना परसेंट होगा, यानी कि 12 सही 1/3% होगा। कितना होगा, 12 सही 1/3% होगा। इसी तरह 1/9 जो होगा परसेंटेज में कितना होगा, यानी कि 11 सही 1/9% होगा। कितना परसेंट होगा, 11 सही 1/9%। इसी तरह 1/10 होगा वो कितना परसेंट होगा, यानी कि 10% होगा। कितना परसेंट होगा, 10% होगा। इसी तरह 1/11 यानी कि 1/11 जो होगा कितना परसेंट होगा, यानी कि 9 सही 1/11% होगा। कितना परसेंट, 1/11 जो होगा वो 9 सही 1/11% होगा। इसी तरह
1 बटा जो 12 होगा वो आप लोग बताइए कितना परसेंट होगा, यानी कि 8 सही 1 बटा 3%, यानी कि 8 सही 1 बटा 3% होगा। बात को समझ पा रहे हैं। इसी तरह 1 बटा जो 20 होगा वो कितना परसेंट होगा, यानी कि 5% होगा, 5% होगा। इसी तरह 1 बटा 25 कितना परसेंट होगा, यानी कि 4% होगा। कितना परसेंट होगा, 4% होगा। और इसी तरह 37 सही यानी कि 3/8 कितना होगा, 37 सही 1 बटा 7% होगा। कितना होगा, 37 सही 1 बटा 7% होगा। इसी तरह ये कुछ फ्रैक्शन लिखे हैं, अगर इस फ्रैक्शन को आप याद रखते हैं तो इस फ्रैक्शन के सहारे, इस फ्रैक्शन के वैल्यू को, इस वैल्यू के सहारे आप आसानी से फ्रैक्शन वाले, प्रतिशत वाले क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा है कि 1 बटा, समझ लीजिए 1 बटा 2 लिखा है ना, 1 बटा 2 यानी कि 50%। क्या, 1 बटा 2 यानी कि 50%, यानी कि जब 1 बटा 2 का हम 50% निकालेंगे तो हर हाल में हमें कितना आएगा, यानी कि 1 आएगा। कितना आएगा, यानी कि इस 2 कोई संख्या रहा है 2, और इस 2 वाली संख्या का जब हम 50% निकालेंगे तो हर हाल में हमारा वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा। जैसे में देखिए हमने लिखा है ना 1 बटा 2 कितना परसेंट होता है, 50%। और हमने बताया है कि नीचे वाला जो भी संख्या रहता है उसे हम एक्चुअली में रियल संख्या मान के सकते हैं, कि उसका ओरिजिनल वैल्यू मान करके चलते हैं। तो कोई संख्या 1 बटा 2 है, यानी कि 2 कोई संख्या है, और इस संख्या का 50% हमेशा ऊपर वाला ही संख्या आता है, यानी कि 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। निकाल कर देख लेते हैं, यानी कि 1 बटा 2 गुणे कितना परसेंट निकालना है, 50%। कितना परसेंट, 50%। तो 50% यानी कि इस संख्या क्या है, 2। इसमें क्या करेंगे, 2 से मल्टीपल कर देंगे तो ये कितना आएगा, 2 से 2 कट जाएगा 1। फिर से एक बार समझिए, जैसे में हमने लिखा है ना कि नीचे वाला जो संख्या है उसका कितना परसेंट निकालना है, 50%। तो नीचे वाला संख्या क्या है, 2, और हर हाल में कोई भी फ्रैक्शन हो उसे नीचे वाली संख्या का ओरिजिनल वैल्यू मान करके चलते हैं। जैसे XYZ मानते हैं ना, तो हम XYZ मानने की जगह पे हम कोई वैल्यू भी तो मान सकते हैं। तो इसी तरह 1 बटा 2 का 50% कितना होगा, तो हमने बताया है किसी भी संख्या का जब परसेंटेज निकालेंगे तो वह नीचे वाले संख्या का परसेंटेज ऊपर वाला संख्या हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि 2 का 50%, 2 का कितना परसेंट, 50%। अगर 50 का 50, और आप लोग जानते हैं प्रतिशत हटेगा तो नीचे कितना आएगा, 100 आएगा। और 100 से ये 0 से 0 कट गया, ये 2 बार में कट गया, ये 2 से ये 2 बार में कट गया, ये कितना आ गया, 1 आ गया। तो आप बताइए ना, हमने दो संख्या यानी कि 2 का 50% निकाला था, तो 2 का 50% का वैल्यू यहाँ पर देखिएगा कितना होता है, 1 बटा 2 ही तो होता है। तो यहाँ पर 1 बटा 2 जब रख देंगे तो डायरेक्ट इससे कटाएंगे, कितना, 1 नहीं आ सकता है, आ सकता है कि नहीं, आ सकता है। तो हम परसेंटेज के जगह पर इस फ्रैक्शन का यूज कर सकते हैं, इस फ्रैक्शन का यूज कर सकते हैं, और इस फ्रैक्शन को आपको याद रखना पड़ेगा। और धीरे धीरे तो आपको ये बहुत बोर लगेगा याद करना, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि इसको आप खिलौने की तरह खेलोगे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे में हम आपको बताएं कि यहाँ पर लिखे हैं 1 बटा 6, क्या लिखे हैं, 1 बटा 6 कितना परसेंट, यानी कि 8 सही 1 बटा 3%। कितना लिखे हैं, 1 बटा 8 सही 1 बटा 3%। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो 6 है वो 6 का 8 सही 1 बटा 3% हर हाल में कितना होगा, 1 ही होगा। कितना होगा, 1 ही होगा, क्योंकि इस बात को हमने अभी क्लियर किया है कि नीचे वाले वैल्यू को कुछ टाइम के लिए ओरिजिनल वैल्यू मान करके चलते हैं। जैसे देखिए एक है ना इस 6 का, तो 6 का कितना परसेंट, 8 सही 1 बटा 3%, 8 सही 1 बटा 3%। तो 8 सही 1 बटा 3% का वैल्यू यहाँ पर देखिएगा कितना होता है, 1 बटा 6 होता है ना। तो यहाँ पर क्या रख देंगे, 1 बटा 6, ये 6 से ये 6 कट गया, तो आप बोल सकते हैं 6 का 8 सही 1 बटा 3% कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। जैसे क्वेश्चन के तौर पर देखिए, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे हमने बताया कि मान लीजिए
कोई सीपी है यानी कि कॉस्ट प्राइस और कोई सेलिंग प्राइस है। आपको अब डाउट आएगा कि आप तो पढ़ा रहे हैं परसेंटेज, और ये सीपी और एसपी में घुस गए यानी कि चले गए, यानी कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है क्रय मूल्य। क्या होता है? क्रय मूल्य। एसपी का क्या मतलब है? यानी कि सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। क्या होता है? विक्रय मूल्य। तो हमने तो अभी पढ़ा है परसेंटेज के बारे में बता रहे हैं, लेकिन ये सीपी और एसपी क्या है भाई? मान लीजिए कोई वस्तु है, वस्तु 8 रुपया में खरीदा जा रहा है और इसको 9 रुपये में बेच दिया जा रहा है। तो अगर बोल दिया जाए कि आपको कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट परसेंटेज निकाल करके दिखाइए। तो हमने आपको अभी बताया है कि परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक बन चुका है जिससे हर एक क्वेश्चन कर सकते हैं, हर एक क्वेश्चन में आ गया है। तो आपको पता होगा कि जो सीपी होता है कॉस्ट प्राइस, वो हर हाल में क्या होता है? नीचे होता है। यानी कि क्रय मूल्य जो होता है, क्रय मूल्य पर ही हम लाभ निकालते हैं और हानि निकालते हैं। क्यों निकालते हैं इसको समझिए। जैसे कि हमने कोई वस्तु 100 रुपया में खरीदा, यानी कि सीपी कितना? 100 रुपया में खरीदा और 100 रुपये में खरीद करके इसमें 10 रुपये की लाभ लेकर के इसे 110 रुपये में बेच दिया। तो हमने वस्तु खरीदा था कितना? 100 रुपया, और 100 रुपये में 10 का लाभ लिया और 10 के लाभ पर 110 में बेचा। इसीलिए ये सीपी जो होता है हर हाल में नीचे रहता है, यानी कि क्रय मूल्य पर रहता है। अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट पूछ लिया है ना, तो आप फॉर्मूला का यूज करने लगेंगे। नहीं करना है फॉर्मूला का यूज, कंसेप्ट का यूज करिए, तरीका का यूज कीजिए। देखिए कितना जल्दी क्वेश्चन होगा। देखिए हम इस रेशो के हिसाब से, अभी रेशो के बारे में डिस्कस किए थे ना, तो इस रेशो के हिसाब से हम यह देख रहे हैं कि कोई वस्तु 8 रुपया में खरीदा गया है और 8 रुपये में खरीदने के साथ साथ हमें कितना रुपया का लाभ हो रहा है? यानी कि 1 रुपया। 8 रुपये में किसी वस्तु को खरीद रहे हैं और खरीदने के साथ उस वस्तु को 9 रुपये में बेच रहे हैं, यानी कि 8 रुपये पर 1 रुपये की लाभ ले रहे हैं ना। यानी कि कोई वस्तु को हम 8 रुपये में खरीदे हैं और इस 8 रुपये को खरीद करके 9 रुपये में बेच रहे हैं। तो ये रेशो हमारा, ये अनुपात यही बता रहा है कि वस्तु 8 रुपया में खरीदा गया है और 9 रुपया में बेचा गया है। तो इसके बेचने के साथ साथ इस पर कितना रुपया का मुनाफा हो रहा है? यानी कि 1 रुपये का। कितना रुपये का? 1 रुपये का। और हमने बताया था कि जब भी प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकाला जाता है वो सीपी पर निकाला जाता है, यानी कि क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। तो क्रय मूल्य यानी कि 1 रुपया का नाफा किस पे हुआ है? 8 पे हुआ है। किस पे हुआ है? 8 पे हुआ है। और 8 रुपये में खरीद करके कितना बेचते हैं? 9 रुपये में। तो इन दोनों को बीच मुनाफा कितना हो रहा है? 1 रुपया। यानी कि 8 पर 1 की मुनाफा कितना? 8 पर 1 की मुनाफा, और परसेंटेज 100 से मल्टीपल कर दें यार, कहाँ कीजिएगा। देखिए यहाँ पर 1/8 कितना होता है वैल्यू? 12 सही 1/3%। डायरेक्ट इस 1/1 की जगह पर फ्रैक्शन का रूप नहीं लिख सकते हैं। 12 सही 1/3%। बस देखिए कितनी आसानी से क्वेश्चन हो जा रहा है। यानी कि इस 1/8 का वैल्यू फ्रैक्शन में है और इसका वैल्यू प्रतिशत में कितना होता है? 12 सही 1/3%। कितना होता है? 12 सही 1/3%। जैसे मैं एक और मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि अगर कोई वस्तु 8 रुपये में खरीदा जाता है और 8 रुपये में खरीदने के साथ साथ उस वस्तु को 7 रुपया में बेच दिया जाता है, यानी कि 7 रुपये में बेच दिया जाता है, तो उसका लॉस परसेंटेज बताइए। कितना लॉस परसेंटेज बताइए। तो हम बताए हैं ना कि लॉस यानी कि प्रॉफिट या लॉस परसेंट हर हाल में किस पे निकाला जाता है? यानी कि सीपी पर निकाला जाता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। तो इस रेशो के हिसाब से हम देख रहे हैं कि अगर कोई वस्तु 8 रुपया में खरीदा गया है और 8 रुपये में खरीदने के साथ साथ इस वस्तु को कितना रुपया में बेचा जा रहा है? यानी कि 7 रुपये में बेचा जा रहा है। तो रेशो के हिसाब से हमें पता चल रहा है कि हमें हानि हो रहा है।
और हानि कितने रुपया का हो रहा है, तो हम देख रहे हैं कि 8 में खरीदे हैं, 7 में बेच रहे हैं, तो माइनस यानी कि 1 रुपये की हानि हो रहा है। तो हमारा खरीदा गया वस्तु सीपी कितना है, यानी कि सीपी कितना है, हमारा सीपी कितना है, यानी कि 8 रुपया है। और इस 8 पे कितना रुपया का हानि हो रहा है, 1 रुपया का। कितना रुपया का, 1 रुपया का। तो हमें लॉस कितना होगा, तो देख रहे हैं कि लॉस इसमें फ्रैक्शन में बदलने के लिए इसे प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीपल करेंगे, तो 100 से मल्टीपल करेंगे तभी उतना ही आएगा। और 1/8 का वैल्यू प्रतिशत में कितना होता है, तो 12 सही 1/3%। तो इसके जगह पर क्या लिख देंगे, 12 सही 1/3%। बात को समझ पा रहे हैं? तो मैं आशा करता हूं कि आप इतना प्रतिशत के बारे में समझ गए होंगे। चलिए प्रतिशत के बारे में हम कुछ क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि बड़े से बड़े क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं फ्रैक्शन के रूप में, और फ्रैक्शन का यूज करके बड़े से बड़े क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, जैसा कि क्वेश्चन देखिए परसेंटेज में कैसे आएगा और कैसे कर रहा है। क्वेश्चन एक लिए है कि यदि एक संख्या में हम उसका 16 सही 2/3% जोड़ देते हैं, तो जब हम जोड़ देते हैं तो वह संख्या 5600 प्राप्त होता है। तो हमें बोल रहा है क्वेश्चन कि वह संख्या बताइए कि वह कौन सी ऐसी संख्या है जिसमें हम 16 सही 2/3% जोड़ेंगे तो 5600 प्राप्त होगा। तो क्वेश्चन में हमें दिया क्या है, यानी कि इसका फ्रैक्शन दिया है कि 16 सही 2/3%। फ्रैक्शन में इसका वैल्यू कितना होता है, तो आप लोग बोलिएगा 1/6 होता है। आप लोग बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम वह संख्या ही जब नहीं दिया है तो वह संख्या हम x भी मान सकते हैं, y भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, आपकी आजादी है। लेकिन हमने स्टार्टिंग में बताया है कि x y क्यों मानेंगे, हम सारे मैथ के क्वेश्चन एक कंसेप्ट के आधार पर फ्रैक्शन और रेशो में बता देंगे, जो आपको बनाने में भी सुविधा होगा और किसी एग्जाम में भी करने में सुविधा होगा। तो यहाँ पर उस संख्या को एक्स वाई मानने की जगह पर जब हमें फ्रैक्शन दिया है और फ्रैक्शन का वैल्यू पता है कि 16 सही 2/3% 1/7 होता है, तो हम मान लिया कि ये नीचे वाला जो संख्या है उसका ओरिजिनल संख्या ही है। और इसी संख्या में जब हम 1 जोड़ देंगे तो वह संख्या कितना प्राप्त हो रहा है, 7 प्राप्त हो रहा है। फिर से समझिए, यानी कि यहाँ पर हम एक्स वाई वह संख्या न मान करके इस फ्रैक्शन का वैल्यू 1/6 है, तो 1/6 का नीचे वाला वैल्यू 6 मान लेंगे, यानी कि वह संख्या हमारा क्या है, 6 है। मानना ही है तो कुछ वैल्यू भी तो मान सकते हैं। क्यों मानेंगे एक्स वाई, कुछ वैल्यू मान सकते हैं, 12 भी मान सकते हैं, 16 भी मान सकते हैं, लेकिन इस फ्रैक्शन के हिसाब से इसका जो सोल्यूशन होगा बहुत जल्दी कर सकते हैं। तो हमने मान लिया कि वह संख्या क्या है, 6 है, और इस 6 में जब 1 जोड़ते हैं तो वह संख्या कितना प्राप्त होगा, 7। लेकिन एक्चुअली यह संख्या 7 प्राप्त नहीं हो रहा है, ये कितना 5600 प्राप्त हो रहा है। कितना 5600 प्राप्त हो रहा है। इस 7 से कितना गुना है, 800 गुना है, यानी कि 7 से कितना गुना है, 800 गुना है। इसी तरह जो हम संख्या माने हैं 6, वह 6 न होकर इससे 800 गुना कितना हो जाएगा, 4800। यही वह संख्या होगा जिसमें हम क्या जोड़ेंगे, 16 सही 2/3%, तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 5600। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आप समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन इसी आधार पर बोल रहा है कि यदि किसी संख्या में से 14 सही 1/7% घटा देते हैं तो हमें 6600 प्राप्त होता है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। फर्स्ट में तो जोड़ रहा था, लेकिन सेकेंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि किसी संख्या में से, यानी कि संख्या पता नहीं है, हमें दौड़ा रहा है कि किसी संख्या में से हम 14 सही 1/7% घटा लेते हैं तो हमें 6600 प्राप्त होता है। तो बोल रहा है कि उस संख्या का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखेंगे इसका फ्रैक्शन क्या दिया है, यानी कि 14 सही 1/7%। कितना, 1/7%। इस फ्रैक्शन में इसका वैल्यू कितना होगा, तो आप बोल सकते हैं 1/7। क्या जब संख्या ही नहीं दिया है तो हम मान लें x y z कुछ भी मान सकते हैं, पूरी आजादी है।
लेकिन कुछ भी मानने की जगह पर अगर हमें फ्रैक्शन दिखाई दे रहा है और फ्रैक्शन का मीन दिखाई दे रहा है, तो हम एक्स वाई मानने की जगह पर उस संख्या को तो भी मान सकते हैं। जैसे 7 को मान लिए कि 7 वह संख्या है जिस संख्या में से हम 1 को घटा देंगे तो 1 घटाने के बाद कितना बचेगा, 6 बचेगा। यानी कि 7 वह मान लिए संख्या है और इस संख्या में इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यानी कि 14 से 1/7 घटाया जाता है। तो संख्या कितना है, 7, और 7 में अगर हम 1 घटा देते हैं तो हमें कितना मिलने वाला है, 6 मिलने वाला है। तो एक्चुअली इस संख्या में जो घटाने का काम है, घटाने पर 6 नहीं मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 6600 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 6600 मिल रहा है। इस 6 से कितने गुना है, यानी कि 1100 गुना ज्यादा। कितना, 1100 गुना ज्यादा। इसी तरह इस संख्या जो होगा इस 7 ना होकर के इससे 1100 गुना ज्यादा कितना होगा, यानी कि 7700 होगा। कितना होगा, 7700 होगा। चलिए इसी तरह आगे क्वेश्चन देखते हैं और इसी आधार पर आगे करते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि हम 72 में उसका 12 सही 1/2% जोड़ देते हैं, यानी कि हम 72 कोई संख्या है उसमें 12 सही 1/2% जोड़ देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा। इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि वह संख्या दे दिया है, वह संख्या 7200 है। क्या है, 7200, और 7200 में हम कितना जोड़ रहे हैं, यानी कि 12 सही 1/2% जब जोड़ देंगे तो अगला जो इस दोनों जोड़ने के बाद संख्या प्राप्त होने वाला है वह कितना प्राप्त हो रहा है। पहले वाले क्वेश्चन में एक संख्या नहीं दिया रहता था, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में देख रहे हैं कि संख्या को दे दिया है और बोल रहा है कि 12 सही 1/2% जब हम जोड़ देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। तो आप बताइए, इसका फ्रैक्शन दिया है ना, यानी कि फ्रैक्शन 12 सही 1/2%, यह फ्रैक्शन में कितना होता है। तो आप लोग बताइएगा कि यह फ्रैक्शन में कितना होता है, 1/8 होता है। कितना होता है, 1/8 होता है। तो एक्चुअली हमने बताया है कि फ्रैक्शन के हिसाब से नीचे वाले वैल्यू को ओरिजिनल वैल्यू मान करके चलते हैं, और संख्या बोल रहा है कि उस संख्या यानी कि 7200 में हम 12 सही 1/2% जोड़ रहे हैं। यानी कि मान लीजिए वह संख्या 8 है और 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 वह संख्या हो जाएगा। लेकिन नीचे वाला जो संख्या दिया है जिससे हम ओरिजिनल वैल्यू मान करके चलते हैं वह कितना दिया है, 8 ना देकर के 7200 दिया है। इससे कितना टाइम ज्यादा है, यह 900 गुना ज्यादा है। इसी तरह जो इस संख्या में 1 जोड़ने पर हमारा 9 ना होकर के इससे कितना गुना होगा, यानी कि 900 गुना होगा। आप बोल सकते हैं कि वह संख्या कितना होगा, 8100 होगा। वह संख्या कितना होगा, 8100 होगा। क्या बात को समझता है, यानी कि हमने कोई क्वेश्चन में वह संख्या दे दिया था कि वह संख्या 7200 है। 7200 में 12 सही 1/2% जोड़ने पर अगला जो संख्या मिलने वाला है वह कितना मिलेगा। तो हमने क्या देखा कि फ्रैक्शन दिया है और फ्रैक्शन यानी कि परसेंटेज का फ्रैक्शन में वैल्यू कितना होता है, वह भी 12 सही 1/2% का 1/8 होता है। यानी कि इस 8 में जब हम 1 जोड़ देते हैं तो हमें 9 प्राप्त होता है। लेकिन एक्चुअली यह संख्या जो 8 ना होकर के जो हम 8 माने हैं फ्रैक्शन के अनुसार वह 8 ना देकर के 7200 दिया है। इस 7200 से ये 8 जो है ये 8 से 7200 कितना गुना ज्यादा है, यानी कि 900 गुना ज्यादा है। कितना गुना, 900 गुना ज्यादा। इसी तरह जो संख्या 8 में 1 जोड़े हैं 9 प्राप्त हुआ है वह 9 ना होकर के इससे 900 गुना ज्यादा कितना होगा, 8100 होगा। कितना होगा, 8100 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि कोई 81 संख्या है उसका 11 सही 1/9% घटा देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा। एक बात बताइए हमको, इस क्वेश्चन में भी वह संख्या को बता दिया है कि यह संख्या 8100 है और 8100 में हम 11 सही यानी कि 8100 में हम 11 सही 1/9% जब घटा लेंगे तो अगला जो संख्या मिलेगा वह हमें कितना मिलेगा। संख्या दे दिया है तो एक बात बताइए, फ्रैक्शन हमको पता है। इस क्वेश्चन में फ्रैक्शन क्या दिया है,
1/9%। हम XY कुछ नहीं मानेंगे, बस फ्रैक्शन मानेंगे और प्रतिशत वाले को फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो 1 यानी कि 11 से ही 1/9। आप बताइए फ्रैक्शन में कितना होता है? आप बोलिएगा ये फ्रैक्शन में कितना होता है? यानी कि 1/9 होता है। क्या होता है? 1/9। क्वेश्चन कर रहा है कि इस संख्या यानी कि संख्या 9 न देकर के 8100 दिया है। कितना दिया है? 9 न देकर के 8100 दिया है। ठीक है, इस संख्या 9 में से कुछ टाइम के लिए मान लेते हैं कि 8100 न देकर के 900 दिया है। इस 9 संख्या में से एक संख्या घटा देते हैं तो हमें 8 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा? 8 प्राप्त होगा। यानी कि फ्रैक्शन के हिसाब से 1/9 फ्रैक्शन होता है किसका? 11 से ही 1/9% का। तो क्वेश्चन बोला कि 8100 में हम क्या 11 से ही 1/9% जब घटा लेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? तो हम मान लिए कि 9 वह संख्या है और 9 में से जब 1 घटा लेंगे तो हमें 8 प्राप्त होगा। लेकिन एक्चुअली वह संख्या 9 न देकर के 8100 दिया है, इससे कितना गुना ज्यादा दिया है? यानी कि 900 गुना ज्यादा। तो इसी तरह जो हमें 9 में से जो 1 घटा है 8 आया है, वो 8 ना होकर के रियल में यह कितना गुना होने वाला है? यानी कि ये भी 900 गुना होने वाला है। ये कितना हो जाएगा? 7200। तो वह संख्या क्या होगा? 7200 वह संख्या होगा जिसमें हम 8100 में से 11 से 1/9 घटाएंगे तो हमें प्राप्त मिलने वाला संख्या अगला कितना होगा? 7200। आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पार्ट 2 परसेंटेज के साथ, और बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन कराऊंगा जो प्रीवियस ईयर एग्जाम का क्वेश्चन होगा, जो आपको बहुत हेल्पफुल मिलने वाला। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।